देखिए यह वीडियो क्लिप। कि उनके पिता की, उनकी भाभी और उनके घर वालों ने गर्दन काटकर हत्या कर दी है और वो हत्या करके फरार हो गए। उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की तो उनका बेटा उस वक्त मौके पर रियाजुद्दीन था, निज़ामुद्दीन था और उनकी माता जिनका नाम है शकीला और उनकी जो निज़ामुद्दीन की वाइफ है, उनसे पूछताछ की तो सबके बयानों में विसंगतता पाई जा रही थी। सब अलग अलग कहानी बता रहे थे। तो हमें वहीं डाउट हुआ क्योंकि ये बता रहे थे कि हम सब यहीं थे, कुछ अलग, कोई अलग कहानी बता रहा, कुछ अलग कहानी बता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तहरीर दी, निज़ामुद्दीन ने तहरीर दी अपनी भाभी शबाना, उसके पिता, उसके भाई के खिलाफ। ये लोग आए, इन्होंने हत्या की और हत्या करते हुए हमने इनको भागते हुए देखा। हमने उनको पूछताछ के थाने बुलाया, उनकी CDR निकलवाई। CDR हमने जब एनालिसिस किया तो उनकी किसी की भी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं आ रही थी। फिर हमारा शक घर वालों पर ही गया क्योंकि घर इस तरह से बंद था कि उसमें कोई जल्दी से बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता था। इन्होंने ये भी बताया बयान में कि घर अंदर से ताला लगा हुआ था गेट का। तो हमारा आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई। जब थोड़ी हमने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो थोड़ा सा ये कुछ बयानों में जो इसने उस घटना के दिन दिए थे बयान और 2 दिन बाद के बयानों में और भी अंतर आ रहा था। फिर ये आज ये भागने की फिराक में था, वहाँ पे जो बाईपास है, कुंदर की बाईपास। तो हमने इसको पकड़ के इससे अच्छे से पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया, बताया कि इसी ने और इसकी माँ ने अपने पिता की मर्डर का प्लान किया था। वजह यह थी क्योंकि इसकी भाभी शबाना को इसके पिता ने पुराने वाला मकान दे दिया था। अब इसके पिता कई बार कहते भी थे कि नए मकान में भी मैं तुम्हारी भाभी को हिस्सा दूंगा। तो इस बात से निज़ामुद्दीन नाराज़ था, इस बात से उसकी माँ भी नाराज़ थी और ये कई दिनों से मौका पा रहे थे कि ऐसा समाधान ढूंढा जाए जो एक दिन से 2 निशाने हो जाए कि पिता का भी काम हो जाए और भाभी का भी हो जाए। तो भाभी ने कुछ दिनों पहले इनके खिलाफ मुकदमा कराया था मारपीट का, तो इस बात से और ज़्यादा ये चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने प्लानिंग की कि अपने पिता की हत्या करके इल्ज़ाम भाभी और उसके घर वालों पर कर दिया जाए। तो इन्होंने पूरा प्लान करके उनको मौका मिला 13 तारीख को। घर में उस दिन 3 लोग थे, निज़ामुद्दीन, उसकी माँ और निज़ामुद्दीन की वाइफ। निज़ामुद्दीन की शादी 3 महीने पहले हुई थी। तो इसने निज़ामुद्दीन ने बताया कि मैंने अपनी वाइफ का कमरा बंद किया और माँ को जगाया और मैंने चद्दर उड़कर मैं ऊपर गया। वहाँ पे जाकर मैंने छुरी से अपने पिता की गर्दन रेती, उसके बाद छुरी को ढेरा के पास किनारे पे वहाँ छिपा के रख दिया और चद्दर माँ को दे दी। माँ ने जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते रहें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। यह दिल दहला देने वाली खबर मुरादाबाद से। बेटे ने ही पिता के गर्दन पर छुरी चलाई। ज़मीन जायदाद के मामले में यह घटना हुई। मुरादाबाद में 3 दिन पहले हुई मुश्ताक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मुश्ताक का कत्ल उसी के बेटे निज़ामुद्दीन ने किया था। उसकी इस साजिश में मुश्ताक की बीवी शकीला भी शामिल थी। माँ बेटे ने मिलकर गहरी नींद सोए मुश्ताक को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद निज़ामुद्दीन ने अपनी भाभी को फंसाने के लिए भाभी समेत 5 लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी। हत्या की यह वारदात 13 सितंबर की रात करीब 3 बजे कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव जैतपुर पट्टी में हुई थी। घर में ऊपर के कमरे में सो रहे बुजुर्ग मुश्ताक की धारदार हथियार से गला काटकर नृशंस हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक मुश्ताक के बेटे निज़ामुद्दीन ने अपनी विधवा भाभी शबाना और उसके मायके के भूरा आसिफ कासिम निवासी ढकिया चमन थाना डिडोली अमरोहा और आकिल निवासी कुंदरकी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विधवा बहू को सपोर्ट कर रहा था मुश्ताक। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि मुश्ताक के बड़े बेटे की मौत के बाद उसकी विधवा शबाना घर में ही रहती थी
मुश्ताक उसे अपनी संपत्ति से हिस्सा देना चाहता था। इसी बात से मुश्ताक की बीवी शकीला और उसका दूसरा बेटा निजामुद्दीन खफा थे। संपत्ति के बंटवारे को लेकर ही कुछ दिन पहले निजामुद्दीन का अपनी भाभी शबाना से झगड़ा हो गया था। तब भी मुश्ताक ने बहू का ही पक्ष लिया था। इससे आजिज आकर निजामुद्दीन ने अपने बाप को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उसने अपनी इस साजिश में अपनी मां शकीला को भी शामिल कर लिया। रात में 3 बजे गहरी नींद सोए बाप का गला काटा। एसपी ने बताया कि 13 सितंबर की रात के करीब 3 बजे जब मुश्ताक अपने कमरे में सोया था, तभी निजामुद्दीन हाथ में छुरा लेकर पहुंचा और चादर ओढ़कर गहरी नींद सोए पिता के गले पर छुरा चला दिया। एक झटके में ही मुश्ताक की मौत हो गई। इसके बाद निजामुद्दीन ने उसी चादर से खून साफ किया और फिर जाकर अपनी मां शकीला को बताया कि उसने बाप का काम तमाम कर दिया है। इसके बाद मां बेटे ने घर के ताले टूटने और चोरों के घुसने का शोर मचाया। एसपी ने बताया कि आरोपी निजामुद्दीन और शकीला को गिरफ्तार कर लिया है।